नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटा बाग पहुंचे। ऐसे में उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उसके बाद सीएम धामी ने घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पच्छान महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। वही कार्यक्रम में सीएम ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धियों को भी इस दौरान गिनाया है। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा उनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा शुरू की। एक नवाचार था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हुए और इससे पहले 30 नवंबर के अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत विस्तार से हमारे राज्य में शीतकाल में होने वाली यात्राएं, यहाँ का अच्छा मौसम, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की अच्छी धूप, उसके बारे में और हाई एल्टीट्यूड में होने वाले मैराथन के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। और वो स्वयं मुखवा हर्षिल आकर उस यात्रा का हिस्सा बने थे। तो निश्चित रूप से उनके अपने कार्यक्रम में शामिल करने से मन की बात में देश और दुनिया के लोगों को यहाँ की शीतकाल की महत्ता, यहाँ की विशेषता और मौसम के बारे में जानकारी हुई। तो बड़ी संख्या में आज यात्री यहाँ आ रहे हैं, तीर्थ यात्री भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं और शीतकाल के लिए पूरा राज्य हमारा तैयार है। हम राज्य के स्तर से भी वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, एक जिला एक मेला, इसको उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही नैनीताल जनपद में भी विंटर कार्निवल का इसका आयोजन किया गया। मैं उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र में सांकरी में गया था, वहाँ पर भी सांकरी महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के हर ज़िले में कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर पर्यटकों को और बुलाया जा सके, उनको आकर्षित किया जा सके, उनको यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया जा सके। ये सब हमारे राज्य के अंदर 12 महीने लोगों को काम मिले, पर्यटन सुनिश्चित हो। यानी कि 6 महीने पहले, चूँकि शीतकाल में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो बंद हो जाते थे, उनका कारोबार भी बंद हो जाता था, अब उनका 12 महीने कारोबार चलेगा। राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था का राज है और पूरी तरह से कहीं भी कोई भी कानून तोड़ेगा, कोई भी कानून को नहीं मानेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। देवभूमि उत्तराखंड बहुत शांत प्रिय राज्य है। यहाँ पर लोग आपस में भी बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार, अतिक्रमण करने का अधिकार, किसी भी प्रकार की खराब चीज़ें करने का किसी को अधिकार नहीं है। आज कोटाबाग के जमीन पर पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ है और करीब 1.5 करोड़ के शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं और बहुत सी पाइपलाइन में है। मतलब हम संतुष्ट हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और आगे आने समय में भी बहुत अच्छे काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। सबसे बड़ा विषय जो था वो डिग्री कॉलेज का था, जो पिछले 4 सालों से लटका हुआ था। छुट्टी का दिन होते हुए भी मैं शनिवार को महामहिम राज्यपाल के पास मिलने गया, जबकि कोई काम नहीं था, केवल उसी विषय के लिए गया और वहां से फाइल मैंने महामहिम साहब से कह के निकलवाई और उसका जीओ हो गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कोटाबाग क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि भाबर के लिए है कि एग्रीकल्चर पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। डिग्री कॉलेज में विशेष खुल गया।
उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए जिला सभागार में कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्थानीय उत्पादों और को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। सचिव ने महिलाओं से संवाद कर समस्याओं का भी समाधान किया है। इसमें देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एसएचजीज हैं हमारे, और उनमें उद्यमशीलता कैसे बढ़ाएं आगे, उसको लेके एक वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित की है। और वैसे तो पूरे प्रदेश में हम लोग जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें सारे सीडीओज को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उनके ब्लॉक्स में जितने भी एसएचजीज हैं उसमें जो आरबीआई का कंसेप्ट है रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स का, और जिसको अब नया नाम अभी मिला है मुख्यमंत्री उद्यमशीलता योजना, उसके अंतर्गत कैसे एसएचजी की महिलाओं को एक इंटरप्रेन्योरशिप उनके उसमें बढ़ानी है, कैसे उसके लिए उनको प्रेरित करना है, इसके संबंध में एक थोड़ा सा एक हमारा इंटरेक्शन था यहाँ के जनपद के जितने भी एसएचजीज हैं उनके साथ, और पूरे जनपद में जितने भी लखपति दीदी के रूप में जो पोटेंशियल जिनका है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं, इसको लेके भी उनके साथ एक वर्कशॉप था कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं रजिस्ट्रेशन में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और समूह में कैसे सर्वाइवल अब सही ढंग से अपना करना है। इन सारी चीज़ों को लेके मेरे प्रदेश की पूरी टीम भी यहाँ आई। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत पौड़ी के विकासखंड कोट की न्याय पंचायत कोट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भागीदारी की। इस दौरान कई रेखिया विभागों की योजनाओं के जरिए कुल 250 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र और लाभ प्रदान किया गया है। वहीं शिविर में 49 शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया और बाकी 25 शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कोट ब्लॉक में आज हमारा जो न्याय पंचायत है कोट क्षेत्र के संबंध में जो हमारे 23 विभाग हैं उनके द्वारा अपनी जानकारी यहाँ के लोगों को की जानकारी यहाँ की जनता को बताया कि सरकार के द्वारा जन्म से लेकर हमारी जितनी भी योजनाएं, जो हमारी शिक्षा के संबंध में, हमारे आर्थिक सहायता के संबंध में, भूमि के विकास के संबंध में, सारी योजनाओं का क्या थोड़ा सा आज जनता की समस्या ये बहुत ही अच्छा रहा कि यहाँ की जनता ने काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित रहे और उन्हें इस चीज़ का लाभ भी दिया, उन्होंने आवेदन भी किए, उन आवेदन का निराकरण किया गया। मेरा नाम रंजीत है, मैं कांडा गाँव से आया हूँ और आज यहाँ कोट ब्लॉक में जो शिविर लगा हुआ है उसमें मैंने अपना आधार अपडेट करवाया है नंबर, और इसके लिए मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री और उनका आभार करता हूँ। कठोर। तो आज जन जन के द्वार जन जन की सरकार द्वारा यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण होने के लिए जो यहाँ पर प्रस्ताव दिए गए थे उन पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें कि यहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, विभिन्न विभाग द्वारा यहाँ पर लोगों की जो समस्या है उनको सुना गया है। इस बार मैं मुख्यमंत्री जी का और जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद। पौड़ी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में बीजेपी ने अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित करने के साथ की गई, जहां मुख्य वक्ता के तौर पर विधायक राजकुमार पौड़ी, जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत और जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर्व के तहत पूरे राज्य में 1 सप्ताह तक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आज अटल स्मृति सम्मेलन विधानसभा पौड़ी के अंतर्गत आयोजित किया गया और इसमें हमारे जो वक्ता थे जिलाध्यक्ष पौड़ी और हमारे प्रहलाद सिंह रावत जी, और इनके द्वारा जो है बहुत ही अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडलों से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, भारी संख्या में उपस्थित थे। मैं कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए
सबका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और इस तरह का कार्यक्रम वास्तव में ये बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम विधानसभाओं में किए जा रहे हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये पता लगे कि हमारे अटल जी, आदरणीय अटल जी का जीवन क्या था, किस तरह से उन्होंने राजनीति में स्वच्छ राजनीति की और किस तरह से उन्होंने देश को एक सुशासन की तरफ ढाला और पूरा देश को सुशासन के तहत चलाने का प्रयास किया। और उन्हीं सुशासन के मायनों के आधार पर आज हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु 2047 में बनने वाला है। निश्चित रूप से विकास की जो सोच थी वो आदरणीय अटल जी के द्वारा रखी गई और उसको जो है आज हमारे आदरणीय मोदी जी के द्वारा उसको पूरा किया जा रहा है। देखिए, अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी पौड़ी ने अटल स्मृति सम्मेलन पौड़ी विधानसभा का यहाँ पर आयोजित किया था, जिस पर अटल जी के जीवन पर, अटल जी की जो जीवन यात्रा है, उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, उस पर विस्तार से अपनी बात रखी गई है। अटल जी का जो मॉडल है, अटल जी का जो सुशासन था, उस पर वक्ताओं ने अपने विचार यहाँ पर रखे। आज बड़ी संख्या में पौड़ी विधानसभा के लोग अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मैं उन सबका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अटल जी के जन्म शताब्दी पे ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पे। और हमारे जिलाध्यक्ष कमल किशोर भाई जी और विधायक हमारे राजकुमार पौड़ी जी और जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष सामने के जिला अध्यक्ष और प्रहलाद जी जो प्रभारी हैं यहाँ पे, सभी उपस्थित हुए और बढ़ चढ़ कर मातृशक्ति में भाग लिया। अटल जी की प्रेरणा जो मिलती है आज के नए बच्चों पे, नई पीढ़ी पे दिख रहा है हमें। और कल जो बच्ची ने वहाँ पे जो भाषण दिया था, दो शब्द कहे थे, कविताएं कही थी अटल जी पे, बहुत बढ़िया कही है और नई पीढ़ी के लिए एक संदेश है अटल जी की प्रेरणा। यही हम संदेश कहना चाहेंगे कि अटल जी की प्रेरणा के स्रोत है और अटल जी के विचारों पे चले नई पीढ़ी, और यही संदेश दें। का खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों के आगमन से गुलजार होने लगी है। वीकेंड पर देश भर से आए पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों के आगमन से नैनीताल का कारोबार बढ़ने लगा है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। इधर को क्रिसमस से 25 तारीख से हमारा जो व्यवसाय है अच्छा चल रहा है और अच्छा कस्टमर आया हुआ है इसमें से, और उम्मीद करते हैं कि ये 31 तक ऐसे ही रहे और हमारा कारोबार अच्छा चले। बीते हुए दिन तो इस साल की बरसात तो बहुत डाउन गई थी। इस साल अक्टूबर के बाद थोड़ा कस्टमर आना स्टार्ट हुआ। इस समय जो है हमारा कस्टमर पूरा फुल यहाँ पे आया हुआ है। हर होटल पैज है, हर जगह, हर पर्यटक स्थल पे आपको पर्यटक मिलेंगे और पूरा हमारा लेक भरा पड़ा हुआ है। और इस समय हमारा व्यवसाय जो भी हमारा काम है बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बरेली से हूँ, बरेली से आई हूँ। वहाँ के मौसम में यहाँ में डिफरेंस मुझे ये, यहाँ पे फिर भी धूप निकल रही है और एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए बहुत सही है। वहाँ पे तो इससे ज़्यादा अभी ठंड है वहाँ पे, और टोटली बढ़िया है। अच्छा बच्चों के लिए मुझे बहुत अच्छा ही लगा कि मतलब ठंड नहीं है तो बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं, तो बढ़िया है। वीकेंड पे थोड़ा सा बच्चों के लिए हेक्टिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो बच्चों को आप ज़्यादा कहीं लेके नहीं जा सकते हो। बाकी ठीक है, अब क्राउड तो है ही है। ये तो कहा जाता है जैसे तारों की वादियाँ है, तो इसकी तो कोई बात ही अलग है। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का अभी, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, बट यहाँ पे बहुत प्लीजेंट मौसम है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। काफ़ी क्राउड हो गया है लेकिन इस मौसम में मैं यहाँ पे 3-4 बार आ चुका हूँ पहले, और इतना नहीं पहले हुआ करता था, बट अभी थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो बहुत अच्छा मौसम है। बोटिंग, हाँ हमने जैसे अभी बोटिंग की है और हमने बहुत एंजॉय किया हमने, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था फैमिली के साथ में, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा था। संस्कृति, संगीत और प्रकृति के अनुपम संगम के रूप में मसूरी कार्निवाल एक बार फिर यादगार बन गया है। पहाड़ों की रानी में आयोजित इस भव्य कार्निवाल ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों को भी उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की समृद्ध लोक परंपराओं से रूबरू कराया है।
जहां कार्निवाल के चौथे दिन मिक्स फॉक म्यूजिकल नाइट में हिमाचली लोक गायक की शानदार प्रस्तुति ने समा भी बांध दिया। इस दौरान लोक संगीत के मधुर धुनों पर दर्शक देर रात तक झूमते नजर आए। जहाँ भी कहीं बड़े बड़े मंचों में जाने का सौभाग्य मिलता है तो कुछ ना कुछ चीज़ लेके आता हूँ। तो प्लीज़ सागर मैं जैसा अभी तक तो सब कुछ बहुत सही चल रहा है। कार्निवल में लोग आनंद उठा रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में पर्यटक हमारे मॉल रोड मसूरी एवं अन्य जो हमारे टूरिस्ट स्थान है वहाँ पे है, और हमारी जो सांस्कृतिक संध्या है उसमें भी लगातार लोगों का बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन, इवन आज भी हमारा बिल्कुल हाउसफुल है। और हमने कोशिश की है कि थोड़ी बहुत जो हमारी चूँकि उत्तराखंड यूपी का पार्ट रहा है पहले से, तो कुछ वहाँ के भी लोग जो हैं तो थोड़ा हमने अवधि होली वाला जो था थोड़ा सा हमने उसका भी लेवल लाने की कोशिश की। इसके अलावा आज जो हिमाचली नाइट है, क्योंकि हमारे जौनसार और जौनसारी लोग काफ़ी, हमारा हिमाचल भी प्रदेश पड़ोसी राज्य है, वहाँ के भी काफ़ी लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो हमने आज उनके लिए भी डेडिकेट करते हुए कि आज थोड़ा कार्निवल में सबके लिए कुछ हो, इस तरह से हमने प्लान किया था। और लोगों की पार्टिसिपेशन बता रही है कि अब तक जो हमने किया था लगभग सही चल रहा है। जिस तरीके से स्थानीय कलाकारों में कार्निवल शुरू होने से पहले एक रोष था कि विंटर कार्निवल में यहाँ के स्थानीय कलाकारों को तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन आपने देखा होगा 24 तारीख से ही कार्निवल शुरू हो चुका है। और लंडौर से लेकर के लाइब्रेरी चौक तक अगर आप देखेंगे, उधर गार्डन तक, कंपनी गार्डन तक अगर आप देखेंगे, हर जगह उत्तराखंड की संस्कृति को देख रहे हैं, उसकी झलक को देख रहे हैं। मॉल रोड की अगर आप बात करेंगे, वहाँ पे उत्तराखंड के फूड को देख रहे हैं। हर जिले के हर कॉर्नर के, जहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं वो मॉल रोड पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार के विंटर लाइफ कार्निवल में उत्तराखंड के जो विरासत है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसकी झलक बहुत बखूबी दिखाई गई है। और आप देख रहे होंगे कि किस कदर पर्यटक उमड़ रहा है इस कार्निवल में। मैं अभी जब आई टाउन हॉल के लिए तो मैंने देखा कि मॉल रोड पे पाँव रखने की भी जगह नहीं है। उसी तरीके से टाउन हॉल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं खचाखच पूरा टाउन हॉल भरा हुआ है। तो ये इस बात का संकेत है कि विंटर कार्निवल हमारा एक सफल आयोजन है। ये सब बद्री विशाल की कृपा है, मनसा माई की कृपा है, केदारनाथ जी महाराज का ऊपर वाले की कृपा है। हम लोग कुछ नहीं है, प्रयास करते हैं। जाम में फंसे थे और हमको लग रहा था कि कार्यक्रम मेरा छूट जाएगा, लेकिन मैंने बजरंग बली से बार बार गुहार लगाया कि हमको पहुँचाइए, क्योंकि इज्जत फंसी हुई थी। और देखिए आपके सामने था। देखिए भोजपुरी हमारी इस समय अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई है, पूरे देश में, नहीं विदेशों में भी चल रही है। तो हमारा जो टीम है वो जया जी जैसे अवधी गाती हैं, भोजपुरी भी गाती हैं, हिंदी भी गाती हैं। पूरी मैं जब कहीं जाता हूँ, जैसे पूर्वांचल में जाता हूँ तो केवल भोजपुरी होता है। जब पश्चिमी बेल्ट में आता हूँ या दूसरे हम लोग कहीं जाते हैं तो उसमें सब कुछ रखते हैं, भोजपुरी, अवधी, हिंदी, गज़ल, कव्वाली, ताकि सबके समझ में आए और सब लोग इसका आनंद उठा सकें। मेरे लिए सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैंने बोला कि उत्तराखंड जो है हमारे यूपी का ही पार्ट है, तो दोनों एक ही है हमारे लिए। अब यूपी बड़ा भाई है, देवभूमि छोटा भाई है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमको उत्तराखंड में बुला करके उत्तराखंड में सम्मान मिला और भोजपुरी के प्रचार प्रसार यहाँ भी हो रहा है, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है जिसकी वजह से यहाँ आया हूँ, और ये जलवा भी जो है वो भी लोगों का दिया होता है। क्योंकि जब आप किसी सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आपका पुश होता है, आपको जो आगे सपोर्ट करते हैं वो पब्लिक होती है। उसकी वजह से ये जलवा शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज तो अगर लोगों का सहयोग नहीं है तो फिर जलवा अकेला ही रह जाता है। देखिए, जब मैं हिमाचल से गाते गाते मुझे जब दूसरे राज्य में गाने का मौका मिला, मुझे जब उत्तराखंड में बुलाया गया पहली बार लखवाड़ में, और उसके बाद मुझे मसूरी में बुलाया गया, तो जो वो प्यार मुझे यहाँ के लोगों ने दिया है, मैं शायद ये कह सकता हूँ कि शायद वो यादें आज भी मेरे आंखों के सामने है। और उन्हीं यादों के माध्यम से मैं आज भी मसूरी में शायद बैक टू बैक शो कर रहा हूँ। शायद वो ये तभी होता है कि लोगों की चाहत होती है, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उन लोगों की चाहत होती है। जैसे आज मसूरी विंटर लाइट कार्निवल की बात हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मुझे बुलाया है तो उसमें बहुत सारी सहयोग जो है पब्लिक का होता है, जिसकी वजह से अगर मैं मसूरी की जनता की बात करूँ
तो उन लोगों ने जो मुझे आज तक जो सहयोग दिया है, जब भी मेरी बात इस बार के विंटर कार्निवल के लिए भी हो रही है, तो जब भी मेरा नाम डिस्कस हुआ तो एकाएक पूरी कमेटी ने कहा हाँ विकी चौहान को बुला लो। तो शायद इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बड़ा मान सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है कि अगर आपके कमेटी में 20-30 लोग बैठे हों और सब लोग ये बोले कि हाँ विकी चौहान हाँ ओके डन, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, डन कर। 23 अगस्त को चमोली के थराली में आई आपदा की वजह से स्वास्थ्य केंद्र सहित कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। उस वक्त कहा गया था कि जल्द से जल्द सभी को मुआवजा दिया जाएगा और स्वास्थ्य केंद्र को जल्द रूप से बना भी दिया जाएगा, लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई काम नहीं हो सका है, जिससे लोगों में आक्रोश भी है। उत्तराखंड में नेता से लेकर अधिकारी तक सबके सब सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं या सीएम के आदेश को भी जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चमोली में थराली की जनता को आपदा के 4 महीने बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में शासन प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। अगस्त महीने में चमोली के थराली में आई आपदा की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पंचायत भवन में अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया। उस वक्त कहा गया था कि जल्द से जल्द पुराने अस्पताल को न सिर्फ ठीक कर दिया जाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन अस्पताल की दीवार अभी तक नहीं बनी है। तो अभी जो आपदा आई थी उसके बाद जो सीएससी है हमारा, ये जिला पंचायत वाली बिल्डिंग में जो चल रहा है, हमने शासन प्रशासन और सरकार को भी इसके बारे में सूचना दी है कि जल्द से जल्द जहाँ पे पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था ये पुनः वहाँ पर संचालित हो। इसके लिए कल हमने एसडीएम साहब को भी एक विज्ञापन दिया है, सीएमओ साहब से बात हुई है, डीएम साहब को भी हमने इसके बारे में संपर्क किया है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि अभी जैसे सीएससी के पीछे मलबा सफाई का कार्य लग चुका है, इसके बाद इसमें दीवार के लिए टेंडर होंगे, उसके बाद पुनः हम हॉस्पिटल को यहीं पे पुनः जहाँ पे पुरानी जगह पे हॉस्पिटल था वहाँ पे संचालित किया जाएगा। अगर यह नहीं होता है तो थराली की समस्त जनता, थराली ब्लॉक की पूरी समस्त जनता, देवाल की समस्त जनता, नारबगढ़ की समस्त जनता एक उग्र आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेगी। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि क्षतिग्रस्त सामुदायिक स्वास्थ्य में पर्चा कटता है और अल्ट्रासाउंड के लिए 400 मीटर की दूरी तक पैदल चलकर मरीजों को जाना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।